दोस्तों, अगर मैं कहूं कि सिर्फ 2 लाख रुपए में आपको एक ऐसी एडीवी मिल सकती है जिसमें क्रूज कंट्रोल, क्विक शिफ्टर और 4 राइड मोड्स मिलते हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी बाइक जो 40 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ पहाड़ों को चीर के रख देती है, हम बात कर रहे हैं टीवीएस RTX 300 और रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की। तो चलिए आज की इस वीडियो में मालूम करते हैं कौन है असली एडीवी किंग। सबसे पहले कीमत की बात करते हैं। एक्स शोरूम दिल्ली के हिसाब से टीवीएस अपाचे RTX 300 शुरू होती है 1.99 लाख से, और टॉप वेरिएंट की कीमत लगभग 2.29 लाख तक जाती है। दूसरी तरफ हिमालयन 450 की शुरुआती कीमत 3.5 लाख है और इसका टॉप वेरिएंट करीब 3.20 लाख तक जाता है, यानी RTX 1 लाख से भी ज्यादा सस्ती पड़ती है, जो इसे वैल्यू फॉर मनी के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। इंजन की बात करें तो RTX में मिलता है एक ब्रांड न्यू 299.1 सीसी का DOHC लिक्विड कूल्ड इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 36 PS पावर 9000 RPM पर, मतलब ये बाइक हाई रेप्स पर चलना पसंद करती है। और इसका टॉर्क आता है 28.5 न्यूटन मीटर 7000 RPM पे, सो पावर थोड़ा लेट डिलीवर होता है। साथ ही इसके मिलता है आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स और सबसे बड़ा हाईलाइट बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर प्लस असिस्ट एंड स्लीपर क्लच, जो इस सेगमेंट में रेयर है, प्लस राइड बाई वायर थ्रोटल। सो जब आप एक्सेलरेट ट्विस्ट करते हैं, कंप्यूटर कंट्रोल इंजन रिस्पॉन्स मिलता है, यानी इंस्टेंट प्रीसियस रिएक्शन। अब बात हिमालयन 450 की, इसमें मिलता है आपको 452 सीसी का लिक्विड कूल SOHC शेरपा इंजन, जो नाम की तरह ही बना है क्लिमिंग और लोड कैरिंग के लिए। ये देता है 40 PS की पावर 8000 RPM पे, स्लाइटली ज्यादा पावर देन RTX, लेकिन रियल डिफरेंस है टॉर्क में, जो है 40 न्यूटन मीटर इन जस्ट 5500 RPM, मतलब कम RPM पर भी स्ट्रॉन्ग पुलिंग पावर, जो ऑफ रोड, माउंटेन क्लिमिंग और हैवी टोरिंग में बहुत काम आता है। गियर बॉक्स भी 6 स्पीड है और राइड बाय वायर सिस्टम यहाँ भी आता है, लेकिन इसका थ्रोटल डिलीवरी स्मूथ और टॉर्क फोकस्ड रखा गया है, यानी RTX जितना एग्रेसिव नहीं। कुल मिलाकर RTX का इंजन आपको रैप करने पर मजबूर करेगा, वहीं हिमालयन का इंजन कहता है कि बस क्लच छोड़ो और चढ़ जाओ। अब आता है असली एडीवी टेस्ट, सस्पेंशन और ऑफ रोड कैपेबिलिटी, क्योंकि एडीवी बाइक तभी असली एडीवी कहलाती है जब वो कीचड़, पत्थर, गड्ढों में भी आराम से निकल जाए। टीवीएस अपाचे के फ्रंट में आपको USD फोर्क्स और रियर मोनोशॉक मिलते हैं। सस्पेंशन ट्रेवल स्टैंडर्ड एडीवी लेवल, यानी सड़क और हल्की ऑफ रोड के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ग्राउंड क्लियरेंस करीब 220 mm। व्हील्स की बात करें तो 19 इंच फ्रंट और 17 इंच रियर एलॉय व्हील्स विद डुअल पर्पस ट्यूबलेस टायर्स। वजन करीब 180 किलोग्राम, मतलब हल्की और फुर्तीली। वहीं हिमालयन 450 फ्रंट में 430 mm बड़ी USD फोर्क्स विद 200 mm ट्रेवल। हिमालयन के रियर में भी मोनोशॉक है विद 200 mm ट्रेवल। ग्राउंड क्लियरेंस 230 mm। क्लासिक एडीवी सेटअप, 21 इंच फ्रंट स्पोक व्हील और 17 इंच रियर। वजन करीब 196 किलोग्राम, थोड़ी हैवी, लेकिन इसका फायदा ऑफ रोड में मिलता है। तो वर्डिक्ट क्या है भाई? अगर आप सच में हैवी ऑफ रोड करने वाले हो, लद्दाख, स्पीति, रफ ट्रेल्स, बड़े बड़े पत्थर, गहरे गड्ढे, तो हिमालयन 450 यहाँ क्लियर किंग है। लेकिन अगर आपकी राइडिंग 80% हाईवे प्लस सिटी और कभी कभार हल्की ग्रेवल या गांव की कच्ची सड़क, तो RTX 300 है आपके लिए बिल्कुल सफिशियंट। अब बात करते हैं फीचर्स की, जहां टीवीएस ने सच में गेम चेंज कर दिया है। RTX 300 में मिलता है फुल कलर TFT डिस्प्ले, जिसमें आप नेविगेशन, मिररिंग, GoPro कंट्रोल, राइड स्टेटस जैसी हाई एंड सुपर बाइक वाली चीजें यूज कर सकते हो। दूसरी तरफ हिमालयन 450 में मिलता है गूगल पावर ट्रिपल नेविगेशन, जो सिर्फ टर्न बाय टर्न डायरेक्शन दिखाती है। प्रैक्टिकल है, लेकिन उतना टैक लोडेड नहीं जितना RTX। राइड मोड्स की बात करें तो RTX आपको देता है 4 राइड मोड्स, जिसमें अर्बन, रेन, टोर और रैली, यानी शहर की ट्रैफिक से लेकर कीचड़ वाले ट्रैक तक एक बटन प्रेस से बाइक बदल जाती है। वहीं हिमालयन देती है 2 मोड्स, एको और परफॉर्मेंस, जो सिंपल और इफेक्टिव है, लेकिन एडवांस वर्सेटैलिटी RTX के पास है। अब बात क्विक शिफ्टर एंड क्रूज कंट्रोल की। ये वो फीचर है जो अभी तक सिर्फ 15 से 20 लाख की मोटरसाइकिल्स में मिलते थे। RTX में बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर दिया गया है, बिना क्लच के गियर बदल सकते हैं, आप अप एंड डाउन कर सकते हैं, और क्रूज कंट्रोल भी मौजूद है, जो लॉन्ग हाईवे राइड्स पर बहुत काम आता है, और हिमालयन में ये दोनों ही नहीं है। अगला है ट्रैक्शन एंड व्हील कंट्रोल। तो RTX में एडवांस ट्रैक्शन कंट्रोल और व्हीली कंट्रोल दिया गया है, मतलब आप अगर थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं तो बाइक संभाल लेती है। लेकिन इस मामले में अगर हिमालयन को देखो तो चीजों को सिंपल रखती है। हिमालयन ABS विद रोड ऑफ रोड मोड मिलता है, जो प्रैक्टिकल है, पर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट कम है। लाइटिंग की बात करें तो दोनों बाइक्स में फुल LED सेटअप मिलता है, लेकिन RTX का हेडलैम्प स्प्रेड और थ्रो थोड़ा ज्यादा फोकस्ड और एग्रेसिव फील देता है। वहीं हिमालयन की इल्यूमिनेशन टूरिंग के लिहाज से थोड़ी बैलेंस है, यानी अगर आप चाहते हो एक फीचर लोडेड, टेक्नोलॉजी पैक्ड मॉडर्न एडीवी जो आपको सुपर बाइक वाले थ्रिल्स दे, तो RTX 300 ने यहाँ साफ झंडा गाड़ दिया है भाई। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी सिंपल, रगिड और मैकेनिकल रिलायबिलिटी है, तो हिमालयन अभी भी एक प्योर एडवेंचर मशीन है। फ्यूल वेट एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो RTX 300 में आपको 12.5 लीटर का टैंक मिलता है, जो शहर और छोटे ट्रिप के लिए बिल्कुल मुफीद है, यानी पर्याप्त है। लेकिन अगर आप कभी रिमोट या कम आबादी वाले इलाके में लंबी दूरी का प्लान करते हैं, जैसे पहाड़ी या जंगल रूट, जहां पेट्रोल पंप
रेगुलर नहीं आते, नहीं मिलते, तो छोटा टैंक आपकी प्लानिंग को थोड़ा सा प्रभावित कर सकता है। ऐसे हालात में आपको या तो बार बार रिफ्यूल करने की प्लानिंग करनी पड़ेगी या फिर साथ में एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हिमालयन 450 अपने 17 लीटर टैंक की वजह से रेंज एडवांटेज देती है, जिससे लंबी दूरी बिना रुकावट तय करना आसान हो जाता है। अब बात फाइनल वर्डिक्ट की, तो भाई बिल्कुल क्लियर समझिए, अगर आपकी राइडिंग ज़्यादा सिटी, हाईवे और वीकेंड राइड्स वाली है, आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी और स्पोर्टी थ्रिल चाहते हैं और बजट भी मैटर करता है, तो टीवीएस अपाचे RTX 300 एक ज़बरदस्त चुनाव है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से हैं जो सड़क के अलावा कहीं भी जाना चाहते हैं, माउंटेन, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग, ऑफ रोड ट्रेल्स और लोड लेकर राइड करना है आपकी स्टाइल, और आप प्योर एडवेंचर DNA वाली बाइक चाहते हैं, तो रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 आपका सही साथी है। अब फैसला आपका, क्या आप फ्यूचर पैक मॉडर्न ADB चलाओगे या असली एडवेंचर मशीन? कमेंट में बताना आपकी अगली बाइक कौन सी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और पावर इंजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।